सो हे गाइस, दिस सबसे गाइस वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 9th का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी हाँ, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 का वरदान सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। आप लोग जो इसके पहले जो है पहला वीडियो आप लोग ने देख लिया होगा, जो कि हिंदी का था। ठीक है, इसको क्लास 11th वाले भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक लेवल रहता है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन का एक लेवल रहता है। तो आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस के लिए 11th वाले भी इसको ट्राई करें, और 9th वाले आप लोग को तो करना ही है अच्छे से। ठीक है, देखिए आप लोग 25 में से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाते हो, और पुराने जितने भी वरदान सीरीज के क्वेश्चन है ना, जितने भी प्लेलिस्ट है मैंने बनाए हुए, उन सभी को आप लोग देख के एक बार जरूर जाइएगा एग्जाम में। बहुत मदद होगी आप लोग की, ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार लगभग जितने भी क्वेश्चन आए, आप एक बार वरदान सीरीज को पूरा देख के सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, और साथ ही साथ आपको ये हिम्मत लागेगी कि नहीं, आप बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए देखिए इंग्लिश में आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। घबराइए मत, है ना। क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता चला जाऊंगा, आपको आंसर लगाने हैं। रोकने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक मैक्सिमम चीजें हैं, आप लोग डायरेक्टली, है ना, मैं आपके सामने ऑप्शन रखूंगा, आप खुद देखिए उसमें कितने आंसर सही हैं आपके 25 में से। ठीक है, तो कमेंट में इसके आंसर लिखते चले जाइए, और देखिए कितने लास्ट में आपके सही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पहला, जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज डैश देन एक्यूरेट। इसमें आप बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मोर फास्ट, फास्टर, लेस फास्ट, या मोर फास्टर। सो गाइस, आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सोचिए जरा। मोर फास्ट या फास्टर, या लेस फास्ट या मोर फास्टर। आपको इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है वो भरना है। ठीक है, तो जिन्होंने डी भरा है वो गलत है, बी भरा है वो भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ए, जी हाँ, मोर फास्ट। तो चलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन जो है ए कैसे है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दो क्वालिटीज। जब भी याद रखिएगा, दो क्वालिटीज किसी एक इंसान की ही कंपेयर की जाए आपस में, तो मोर के साथ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, जैसे नीचे लिखा है इनकरेक्ट वाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी इज प्रीटियर देन वाइस, है ना। तो उसी की ही चीजों का यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, कि एक ही लड़की का यहाँ पे आपको दो क्वालिटीज कंपेयर होते हुए दिख रहे हैं। सी इज प्रिटियर देन वाइज, मतलब एक ही चीज के दो दो क्वालिटीज कंपेयर की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज मोर प्रिटी देन वाइज, है ना। मोर प्रिटी, प्रिटियर नहीं। उसी प्रकार जब आपने देखा यहाँ पे कि एडजेक्टिव में मोर फास्टर नहीं, मोर फास्ट होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लूरल, कौन सा इसमें प्लूरल शब्द है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए इंडेक्स, या ऑप्शन बी एनालिसिस, या क्राइसिस, या क्राइटेरिया। इसमें से कौन सा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, है ना। कौन सा इसमें से वर्ड जो शब्द है एक प्लूरल है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बाकी सब सिंगुलर है, एक केवल जो है वो प्लूरल है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, क्राइटेरिया। जिन्होंने लगाया था बिल्कुल सही है, बाकी तो गलत है। क्राइटेरिया देखिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब चीजों का, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं बैठ के, है ना। इसको रीड कर सकते हैं। क्राइटेरिया इज प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन। समझ लो, क्राइटेरिया किसका प्लूरल फॉर्म है, क्राइटेरियन का। एनालिसिस क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है एनालिसिस। और क्राइसिस का क्या होता है, क्राइसिस। देखो स्पेलिंग चेंज हो जा रही है। इंडेक्स का होता है इंडेक्सिस, है ना। तो इसमें चेंज हो जा रही है यहाँ पे। क्राइटेरिया क्या है, एक प्लूरल शब्द है, और सिंगुलर क्या होता है इसका, क्राइटेरियन, है ना। जैसे बैक्टीरिया प्लूरल शब्द है, उसका शायद सिंगुलर, उसका सिंगुलर होता है, क्या होता है, बैक्टीरियन। तो क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल शब्द है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया इन द मिल्क आर डिस्ट्रॉयड व्हेन इट इज, या इट वाज, या इट वुड क्या होगा, हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से बताइए, बैक्टीरिया इन द मिल्क आर डिस्ट्रॉयड व्हेन इट इज, या इट वुड बी, या इट वॉज, या इट विल बी हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाना, बहुत इजी है ये वाला। तो इसका करेक्ट आंसर है इज द राइट आंसर, है ना। ये तो पहले से ही पता चल गया था। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपनीज प्रॉफिट्स वर लो एंड दे वर फोर्स टू। जल्दी बताइए, इसमें कौन सा करेक्ट वर्ड, कौन सा इसमें करेक्ट वर्ड भरेंगे।
फोर्स टू डैश स्टॉप। इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए। द कंपनीज प्रॉफिट्स वर लो एंड दे वर फोर्स टू डैश स्टाफ। लिस्ट ऑफ या फिर ले ऑफ या फिर ले ऑन या फिर लाई ऑन। जिसको इसका मतलब पता होगा वो जरूर लगा पाएगा, नहीं पता होगा तो थोड़ा देर वेट करिए, है ना। आप लोग को आंसर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसका करेक्ट आंसर है ले ऑफ। क्या बोल रहा है, कंपनी प्रॉफिट अगर लो गए थे, देवर फोर्स टू, वो निकाल देंगे, है ना। प्रॉफिट अगर नहीं आएगा तो वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे निकाल दिए उन्होंने। ले ऑफ कर देना मतलब निकाल देना कंपनी से। तो एक फ्रेजल है, एक फ्रेज है, उसका मीनिंग क्या है। देखो, लिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है। लिस्ट ऑफ, टू स्पीक फाल्टेंगली, इसका मतलब लड़खड़ाता हुआ या फिर बचकाए तुतलाने के साथ बात करना, उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ। और ले ऑफ मतलब होता है कि निकाल देना, है ना। परिस्थिति जैसे जैसे आजकल एआई की वजह से जॉब जा रही है, बहुत सारी कंपनियां निकाल दे रही हैं। क्यों? एआई की वजह से। जहां पहले 30 लोग की जरूरत थी, अब वहां पे 3 लोग की जरूरत है। तो वहां पे ले ऑफ हो जा रहा है। ले ऑन मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, सर्विस प्रदान करना, सेवा प्रदान करना। लाई ऑन मतलब क्या होता है, टू अफेक्ट समवन इन ए स्पेसिफाइड वे, किसी को प्रभावित करना। तो यहाँ पे करेक्ट जो है आपका ले ऑफ हो गया। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड। ग्रुप मतलब फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्कूल या फिर आर्मी स्टैंडर्ड या बस। इसका करेक्ट आंसर बताइए, ग्रुप ऑफ फिश क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, ए स्कूल इज द राइट आंसर। जी हाँ, स्कूल जो है सही आंसर है। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा आप ये चार्ट जरूर देख लीजिए, है ना। इसमें आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए जो कॉमन चीजें हैं, यहाँ मैं आपके लिए यहाँ पे नोट किया हूँ। आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि कॉलोनी, बैट्स की कॉलोनी होती है, बियर्स का स्लॉथ या स्लूथ होता है, बीस का स्वाम होता है, बुफेलो का गैंग होता है, कैमल्स का कारवां होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। फ्रॉक का भी मिल जाएगा, फ्रॉक की आर्मी होती है, लायंस का प्राइड होता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहाँ पे आप देख भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। आप, है ना, कोशिश करिए सबको पढ़ने का और याद करने का। क्वेश्चन नंबर 6। ही इज नोन फॉर हिज unscrupulous ways. He always sheds dash tears to deceive people. ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी लगाइए। फॉक्स या क्रोकोडाइल्स या फॉक्स या फिर क्रोकोडाइल। दोनों ऑप्शन में फर्क है थोड़ा थोड़ा, है ना। जो ऊपर के ऑप्शन है, नीचे के ऑप्शन में फर्क है। वो फॉक्स है, ये क्रोकोडाइल्स है। ये फॉक्स, ये क्रोकोडाइल है, बस। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, क्या हो सकता है। तो जिन्होंने, सिंपल सी बात है, मगरमच्छ के आंसू, है ना, हिंदी में मगरमच्छ के आंसू। तो इसका इंग्लिश अगर जिसने बी लगाया वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर है डी, क्रोकोडाइल टीयर्स। ये फ्रेज है डायरेक्टली, है ना। क्रोकोडाइल टीयर एज ए यूज होता है, क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। सी डैश एट मी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने। ए स्माइल, बी बी स्माइल, या फिर सी इज स्माइल, या फिर डी इज स्माइल। एक यहाँ पे जो है सी, सी में जैसे ए यहाँ पे आपको दिख रहा है स्माइल्स है, बी स्माइल है, सी इज स्माइल्स है, और डी इज स्माइल है ना। जो ऊपर है, जो सी वाला ऑप्शन है वहां पे आप मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। आप यहाँ पे एस लगा लीजिए, इज स्माइल्स। और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्माइल्स या स्माइल या इज स्माइल्स या इज स्माइल। तो इसका करेक्ट आंसर है, मैं बता दे रहा हूँ, ए सी स्माइल्स एट मी, है ना। सी स्माइल्स एट मी, सिंपल सी बात है, सिंगुलर के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, सी स्माइल्स एट मी। तो क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द सेंटेंस, देयर वर डैश स्टूडेंट इन द क्लास। क्या हो सकता है, हैवी, बिग, सम या सम ऑफ द। सर करेक्ट वर्ड यहाँ पे क्या होगा। सो यहाँ पे गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। कौन सा शब्द एकदम परफेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, इस ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सम। कंप्लीट द सेंटेंस, भरिए। देयर वर some students in the class. The word some is used to indicate an specified and unspecified or indefinite number of the student in the class. It implies that there were at least a few students, but exact number पता ही नहीं है। सम स्टूडेंट्स हैं लेकिन नंबर नहीं पता है। तो जब नंबर नहीं पता हो तो भैया सम स्टूडेंट्स, है ना। रोनी loves playing basketball with dash friends twice a week.
इसका आंसर बताइए। इंग्लिश से डरिए मत, घबराइए मत, है ना, इसी सबसे नंबर उठते हैं आगे। कब तक आप इंग्लिश से बचते रहोगे बताओ, इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा, है ना। तो आप ज्यादा देर तक जो है बच नहीं सकते इंग्लिश से। तो कोशिश करिए, जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी चीजें, सब इंग्लिश में पढ़ने का कोशिश करिए, ट्राई करिए, है ना। क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट्स, इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, ये आगे आपको कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ आप हिंदी हिंदी और शुद्ध हिंदी में ही सब कुछ चलते रह गए। तो क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, आप देख सकते हो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ इंग्लिश में चल रही हैं। ठीक है, या तो आप कब तक हिंदी मीडियम से कंटिन्यू करते रहोगे, हैं? कहीं ना कहीं तो आपको अगर स्विच करना है तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो आप इंग्लिश को डरिए मत, मजबूत करिए, हो जाएगा। रोनी लव्स प्लेइंग बास्केटबॉल विथ डेज फ्रेंड्स ट्वाइस अ वीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है हिज फ्रेंड्स, है ना। ये तो बहुत आसान था। रोनी लव्स प्लेइंग बास्केटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। एनोमलस फाइनाइट्स refers to a group dash finites। करेक्ट प्रीपोजिशन बताइए क्या हो सकता है? फॉर, टू, ऑफ, ऑन। कई बार इंग्लिश का ऐसा चीज होता है कि नहीं समझ में आए ना, तो आप बोल लीजिए, मुंह से एक बार एक दो बार पढ़ लीजिए उसको। देखिए क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ये भी एक तरीका है थोड़ा सा, है ना। तो कई बार होता है हम लोग पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, तो कुछ कुछ शब्द या स्टेटमेंट होते हैं जो उसी तरह फिट हो जाते हैं माइंड में। तो इसको एक बार पढ़िए, इसका करेक्ट आंसर है ऑफ इज द राइट आंसर। अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ, तो ग्रुप ऑफ फाइनाइट्स। और थिंग्स इज a number of people or things which are together in one place at one time. Example, the trouble involved in in a small group of football। देखो ग्रुप के बाद ऑफ लगा है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ म्यूटेशन, चलिए पर्यायवाची बताइए, सिनोनिम ऑफ म्यूटेशन क्या हो सकता है? ए वेरिएशन, बी डिस्प्ले, सी सेवरेंस, या डी साइलेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए। द करेक्ट आंसर है ए, वेरिएशन। जी हाँ, कोरोना का देखिए वेरिएशन आया, यानी म्यूटेशन हुआ, तो वेरिएशन हुआ, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची क्या है? वेरिएशन। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, आप पढ़ भी सकते हो बहुत सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिनोनिम ऑफ सिक्योर। सिक्योर का सिनोनिम क्या होता है? फिर से अगेन पर्यायवाची आते हैं एग्जाम में, सिनोनिम आते हैं, एटोनिम आते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आती है, वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें देखिए मैक्सिमम चीजें, और ऐसा मत सोचिए सिर्फ एक वरदान है आपके पास, दो दो पुराने वरदान है। आप उनको देखिए पूरी प्ले लिस्ट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा एग्जाम में गजब बूस्ट हो जाएगा। सीक्रेट, कंफर्टेबल, सेफ एंड डिपेंडेंट। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, सेफ, सिक्योर का सेफ। ये रहे कुछ, यहाँ पे आप इसकी मीनिंग को देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, वाई आर राम एंड सीता कंसिडर्ड एज डैश बेस्ट कपल। बेस्ट कपल क्यों कंसिडर, मतलब कि आपको बताना नहीं है, ये तो पता है सबको, है ना। आपको बस इसके करेक्ट आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल होगा इसके बीच में। बहुत लोग ने आंसर दे दिया होगा। सी इज द राइट आंसर, जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। राम सीता कंसिडर एज द बेस्ट कपल, सी इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक के लिए द लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, वी स्टडी इन डैश सेम स्कूल, ए, एन, दी, नन ऑफ दी अबव। कौन सा होगा? वी स्टडी इन डैश सेम स्कूल। ए बोला है जिन्होंने, गलत है, ए नहीं हो सकता, इसका आंसर है सी, डी। सी आंसर है, डी, है ना। वी स्टडी इन द सेम स्कूल। जब भी स्पेसिफिक की बात की जाए, तब यहाँ पे आपको दे लगाना है, तब आपको यहाँ पे दे लगाना होता है। द सन, द अर्थ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगला, एटोनिम की। एटोनिम ऑफ विदिन, विदिन का विलोम शब्द क्या होगा? विदाउट, पास्ट, ओवर, बियॉन्ड। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, विदिन का। विदाउट नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर, बियॉन्ड। विदिन मतलब इनसाइड, और बियॉन्ड मतलब आउटसाइड। बाकी आप यहाँ पे मीनिंग और भी देख सकते हो, है ना। पढ़ो इसको, जो भी साथ में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही, देखिए इसको रोक के कई बार पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएंगी ये सब।
एटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का एटोनिम क्या होगा? एटोनिम क्या होता है? एंटोनिम क्या होता है? वो विलोम शब्द, ठीक है। ए कलर्ड, बी चाइल्ड लाइक, सी ओपेक या डी इमिनेंट। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? सो इसका करेक्ट आंसर है गाइस, सी ओपेक इज द राइट आंसर। ठीक है, ओपेक इज द राइट आंसर। ट्रांसपेरेंट का ओपेक होता है और कहता सिंपल था भाई, अब क्या चाहिए? सो 17, अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट। ऐसा कौन सा डिजीज जो कांटेक्ट से स्प्रेड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द बोलते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसमें बताइए क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनक्यूरेबल, इन्फेक्शियस, कॉन्टेगियस या फिर फैटल। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, है ना? इसका करेक्ट आंसर है सी, कॉन्टेगियस इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं इसके डिफिनीशंस की तरफ। देखिए यहाँ पे इनक्यूरेबल क्या होता है? अ सिक पर्सन और डिजीज जो क्योर ही नहीं हो सकता, कैंसर। इन्फेक्शियस, अ डिजीज और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइबल टू ट्रांसमिटेड पीपल ऑर्गेनिज्म थ्रू इन्वायरमेंट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। फैटल, लीडिंग टू फेलियर या डिजास्टर बन जाए, है ना? कोरोना डिजास्टर बन गया। ये क्या है? कॉन्टेगियस, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑर्गेनिज्म, टाइपिकली बाई डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना? डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही ये फैल जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेगियस। बढ़ते आगे, लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड। ऐसी कौन सी लेडी, नहीं ऐसा नहीं बताना है, उसको कहते क्या है ना? अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, जिसका विवाह ही नहीं हुआ, अविवाहित कन्या, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आपके सामने ऑप्शंस है, ए स्पेस्टर, बी आर्टिस्ट, सी बैचलर या डी मिसैंथ्रोप। इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने सी लगाया गलत है, बैचलर लड़कों को बोलते हैं जिनका विवाह ना हुआ हो। ए इज द राइट आंसर, स्पेस्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। टू पिक होल्स, मुहावरा, लोकोक्तियां होता है ना हिंदी में, उसी तरह इंग्लिश में भी कुछ होते हैं। तो बताइए फटाफट, टू पिक होल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? गड्ढा खोदना। इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने डी लगाया है गलत है। ए इज द राइट आंसर, टू क्रिटिसाइज समवन, है ना? जबरदस्ती का आप मतलब जबरदस्ती का लगे हुए किसी के पीछे क्रिटिसाइज किए जा रहे हो, तो ये होता है टू पिक होल्स। डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट, खुद की बांसुड़ी बजा। देखो बताओ, ए फ्लैटर्स, बी प्रेज अदर्स, सी एड एडमोनिसेस अदर्स या डी प्रेजेस हिमसेल्फ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक वर्ड इसका बताइए, क्या मीनिंग है इसकी? जो यहाँ पे आपको एक फ्रेज दिख रहा है, मुहावरा दिख रहा है, जो भी, इसका क्या मीनिंग हो सकती है? आइडम्स एंड फ्रेजेस पढ़े होंगे ना अंग्रेजी में। इसका करेक्ट आंसर है, जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। खुद के, है ना, खुद का बांसुरी बजा रहा है, खुद के मुंह में मिट्ठू बन रहा है। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग पहचानिए। एंटरप्रेन्योर की सही स्पेलिंग क्या होगी? उद्योगपति हिंदी में बोलते हैं ना, एंटरप्रेन्योर नहीं, उद्योगपति बोलते हैं क्या, पता नहीं। आप बताइए एंटरप्रेन्योर, और देखिए इसको गूगल पे सर्च करके इसका हिंदी क्या होता है एंटरप्रेन्योर का। जिन्होंने कहा ए बोला गलत है, बी बोला गलत है, सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ऐसे स्पेलिंग जब भी आपको लगे ऐसे, है ना, हार्ड से, आप उनको जरूर गोला कर लीजिएगा किताबों में, ताकि आपको ये स्पेलिंग याद रहे। अब देखिए मिलेनियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? सोचिए। पहला गलत है, बी वाला भी गलत है, सोचिए क्या होगा? सी और डी में से क्या हो सकता है? सब करेक्ट आंसर है डी, मिलेनियर। मिलियन लगा दीजिए, फिर एयर, AIRE, मिलियनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द करेक्ट, फिर से वाह, स्पेलिंग जल्दी बतानी है। शुद्ध रूप क्या है फॉरेन का? स्पेलिंग आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ए इज द राइट आंसर, फॉरेन, FOREIGN, मतलब विदेश गए, फॉरेन गए, तो इसका करेक्ट आंसर ये होता है।
फॉरेन फॉरेन जाओ। इसका करेक्ट आंसर है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 24, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय, पैराडाइज जो लॉस्ट, ये किसके द्वारा है, किसका लिटरेचर है, ये किसकी रचना है, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप खुद से सोचिए एक बार, है ना। राइटर्स के नाम भी आते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन, मिल्टन बॉटल देखा है ना, ऐसे याद रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन। 25 और आखिरी क्वेश्चन, बताइएगा 25 में से कितने सही हुए आपके। ठीक है, शेक्सपियर इज नोन मोस्टली फॉर हिज पोएट्री, नॉवेल्स, ऑटोबायोग्राफी या प्लेस, किसके लिए जाने जाते हैं मोस्टली, लिखते तो सभी हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा किसके लिए मशहूर है। इसका करेक्ट आंसर, नहीं नहीं, पोएट्री नहीं है, नॉवेल्स भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है डी, प्लेस, ड्रामा, है ना, ड्रामा के लिए जाने, बहुत सारे इन्होंने ऐसे प्लेस लिखे हैं जो बहुत फेमस है। आप उनमें से देख सकते हो, जैसे कि मैकबेथ हो गया, हेमलेट हो गया, जूलियस सीजर हो गया, तो ये सब जो है इनके बहुत फेमस है। तो ये थे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मेहनत पसंद आई हो गाइस, तो आप लोग जो है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, है ना। नोटिफिकेशन बेल ऑन करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको मिल जाए। ठीक है, कोई भी डाउट रहे, आप लोग को कंप्लेन, आप लोग को जो है यहाँ पे आपको नीचे कमेंट आप लोग कर सकते हो, है ना। तो कोई भी चीज़ रहे तो आपको जो है कमेंट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और जो लोग जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग के एग्जाम होते होते बाकी की चीज़ें जो प्रोसेस होती है, उसमें से आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम डाउनलोड करने ला नंबर से लॉगिन करके सीधे आपको लिंक पे क्लिक करोगे, आप सीधे जुड़ जाओगे, ताकि आप लोग जब एग्जाम दे दो उसके बाद की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, सब वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। बाकी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं आप सभी के हेल्प के लिए, आप उन वीडियोस को देखिए और उनसे आप हेल्प लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।